बार का उसे ब्रेक डाउन कर देता है, जबरन तोड़कर घुस जाता है और सारे कैदियों को रिहा कर दिया जाता है। उसमें बहुत सारे कैदियों की संख्या ऐसी थी, मतलब लगभग कैदियों की संख्या ऐसी थी जो कि राजा के विरोध की वजह से या तो बिना किसी कारण से वहां पे बंद थे। और वहीं से फ्रांस की क्रांति ने एक नारा दिया, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का। बोला कि हम लोग स्वतंत्र हैं, हमें जंजीरों में बांध कर मत रखा करो। और वहां पे स्थापित किया गया किस चीज का, वहां पे डायरेक्टरी स्थापित किया गया कि अब शासन जो है कोई खास व्यक्ति नहीं चलाएगा, व्यक्तियों का एक समूह चलाएगा, वही निर्णय लेगा, वही कानून बनाएगा, वही मान्य होगा। लेकिन बेटा धीरे धीरे वो लोग भी क्या होने लगे, इसी प्रकार के प्रवृत्ति के होने लगे। अभी उसके बारे में मैं बाद में बात करूंगा। यह जो लुई सुलामा था ना बेटा, ये तो था ही जैसा, इसकी पत्नी भी इतनी ज्यादा खर्चीली थी कि इतिहासकार ने इसे मैडम डेफिसिट नाम दिया। क्या नाम दिया? मैडम डेफिसिट। डेफिसिट मतलब होता है आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया करने वाली औरत को डेफिसिट कह सकते हैं। डेफिसिट मतलब देखिए, बजट आप अगर बजट सत्र अगर आप सुनते होंगे, संसद का बजट सत्र, तो उसमें एक वर्ड यूज किया जाता है कि इस बार का जो बजट है डेफिसिट बजट है, मतलब कि हमने जो पैसा दिया था उससे कहीं ज्यादा खर्च किया गया, बस ऐसा समझ लीजिए। आपके पिताजी ने 10 रुपया दिया, आपने 25 रुपया का खर्च किया, तो उसको डेफिसिट बजट कहा जाता है। जीरो बजट क्या होता है, डेफिसिट बजट क्या होता है, इन सब चीजों पे मैं चर्चा करूंगा इकोनॉमिक्स की क्लास में। अभी बस यहाँ पे ध्यान लगाइए, आप समझ रहे हैं यूरोप में राष्ट्रवाद। तो वहां से जब क्रांति फैली बेटा, फ्रांस में जब क्रांति फैली तो क्या होगा देखते हैं। जब आपके गांव, आपके घर में क्या होता होगा, झगड़ा होता होगा, या किसी के घर में झगड़ा होता होगा आपके पड़ोस में, तो आपको भी पता चलता है कि नहीं कि फलानवा के घर में इस वजह से झगड़ा हो गया है कि नहीं। तो यह जो क्रांति इतनी भयानक थी, यूरोप में पहली ऐसी क्रांति थी जो लोगों को क्या किया, एक सूत्र में बांधने का काम किया, लोगों को एक करने का काम किया। इस वजह से यह क्रांति जो है बहुत ही ज्यादा, बहुत ही विशाल रूप में क्या हुआ बेटा, बहुत ही विशाल रूप में लोगों के बीच में आया। जैसे जैसे दूसरे देशों को पता चला इस क्रांति के बारे में, वहां के लोगों ने भी राजा के खिलाफ आवाज उठाना शुरू कर दिया और यहीं से व्याप्त हुआ राष्ट्रवाद की भावना का।